शाबान मुअज़्ज़म की ये मुबारक तारीख है जब वो अंग्रेजी 13 पड़ेगा, गालिबन जुमेरात का दिन गुजार कर शब जुमा की होगी। तो उसमें करना यह है कि असर और मगरिब के दरमियान, यानी मगरिब से पहले और असर के बाद 40 दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का विर्द करना है और 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ना है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गैबदा नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसने ये अमल किया अल्लाह तबारक व तआला उसके सर से 40 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी उम्मत को कि ये अमल अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे 1 साल तुम्हारे ज़िंदगी का बीमा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि मेरी हयात 1 साल के लिए बढ़ जाए तो ये काम करो। वो क्या? मगरिब और ईशा के दरमियान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 रकत नफिल पढ़ो और वो 2-2 रकत करके, एक इस नियत से पढ़ो दराज़ी उम्र की नियत से 2 रकत, और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है, जिसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत छोटी सी सूरह है, मगर ये रिसालत और अल्लाह की वहदानियत के लिए ये सूरत नाजिल हुई है ना। कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह तबारक व तआला को खुद कहना चाहिए कि मेरी जात वाहिद है, मगर अल्लाह ताला अपने हबीब को कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप लोगों से कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बाप नहीं है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो अकेला है, उसकी यकताई में कोई उसका साझा नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है। ए हबीब आप लोगों से कह दीजिए। तो आज जो तौहीद का मिजाज हम और आपको मिला कि अल्लाह एक है, इसका इकरार सबसे पहले किसने किया? तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया, मेरे आका ने किया। अल्लाह तबारक व तआला को एक सबसे पहले अल्लाह के हबीब ने कहा, कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप लोगों से कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है जिसकी तुम परस्तिश करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसको सजदा करोगे, जिसके लिए रुकू करोगे, जिसके लिए कायदा करोगे, जिसके लिए तस्बीह पढ़ोगे, जिसके लिए तहलील करोगे, जिसके लिए सजदे करोगे, वो खुदा एक है। ये कौन कह रहा है? रब कह रहा है, मगर वसीला मुस्तफ़ा से कह रहा है कि मुस्तफ़ा आप कहिए, ताकि ये सनद बन जाए कि मरातिब के मामले में कोई ये ना समझे कि मुस्तफ़ा का कोई मर्तबा नहीं है। अगर कोई मुझको एक जाने तो वो आपके वसीले से जाने, अगर कोई मुझको एक कहे तो वो आपके वसीले से कहे, आपके कहने से मुझको एक कहे। मेरी रजा ये है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके अल्लाह ने हम सबों पर बड़ा एहसान किया। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 2 रकात नमाज पढ़नी है दराज़ी उम्र की नियत से। नियत ये करनी है, नफिल की नियत करनी है, और नफिल की नियत करके 2 रकात नमाज इस नियत के साथ पढ़े। दिल में वो नियत होनी चाहिए कि हम दराज़ी उम्र के लिए ये 2 रकात नफिल पढ़ने जा रहे हैं। नफल का मतलब होता है नफा, बख्श। नफल आपके खुद के लिए होता है। आप नफल पढ़ेंगे तो उसका फायदा आपको डायरेक्ट होगा, है ना। ये नफल अपने तक़वे में लज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी ज़ुबान में लज्जत बढ़ाने के लिए, अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनने के लिए नफल की जितनी कसरत कीजिएगा अल्लाह के करीब उतने होते चले जाइएगा। फ़र्ज़ और वाजिब तो जो अल्लाह की तरफ से है हम उसको अदा करते हैं, और ये नफल हमारे फ़ायदे की चीज़ है। कहा कि 2 रकात नफल अदा करो और उसके बाद 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमारी उम्र को दराज फरमा दे, लंबी कर दे, है ना। और अगर ये नहीं पढ़ना चाहो तो ये सूरह इखलास 15 बार पढ़ना है, और फिर दुआ करनी है दराज़ी उम्र के लिए, अपने लिए भी, माँ बाप हयात से हो तो उनके लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, और नबी की सारी उम्मत के लिए दुआ करें। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि फिर 2 रकात कुशादी रिज़्क़ के लिए करो, पढ़ो, यानी रिज़्क़ में कुशादगी के लिए, रिज़्क़ में तरक्की के लिए 2 रकात नफल पढ़ो इस नियत के साथ। ये कब पढ़ना है? इशा और मगरिब के दरमियान में पढ़ना। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आप फौरन पढ़ लें, मस्जिद से निकलने से पहले, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर आप फातिहा में लग जाएं और इशा का वक्त हो जाए। ये बहुत अहम नमाज है। मैं अपनी ज़िंदगी में गालिबन कभी इस नमाज को मैंने तर्क नहीं किया है। जब से मैंने इस हदीस को पढ़ी है और जब से मुझको ये मेरे इल्म में ये बात आई है, तब से तो मैंने तर्क नहीं किया। तो कुशादी रिज़्क़ की नियत से आप 2 रकात नफल पढ़ें। अब फिर उसमें भी वही तरीका होना चाहिए कि 2 रकात पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद, या तो 1 बार आप सूरह यासीन शरीफ की मुकम्मल तिलावत करें, और नहीं तो 15 बार सूरह इखलास पढ़ें, और फिर कुशादी रिज़्क़ के लिए आप दुआ करें, अपने लिए, नबी की सारी उम्मत के लिए दुआ करें। फिर उसके बाद 2 रकात साल भर बलाओं से महफूज रहने की नियत से नफल पढ़ें, है ना, कि अल्लाह ताला
एक साल भर तक हमको तमाम बलाओं से, ज़मीनी आसमानी सफ़र के बलाओं से, मुसीबतों से अल्लाह हमें महफूज रखे। इस नियत के साथ 2 रकात नफल पढ़े और फिर उसके बाद सूरह यासीन शरीफ एक बार पढ़े या 15 बार सूरह इखलास पढ़े और पढ़ने के बाद आप दुआ करें। किसके लिए? साल भर तमाम बलाओं से महफूज रहने के लिए। हुजूर फरमाते हैं जिसने ये नमाजें 6 नमाजें पढ़ ली उसके ज़िंदगी का 1 साल के लिए बीमा कर दिया गया, यानी वो अगला साल का शबे बारात गुजार के ही दुनिया छोड़ेगा, है ना। तो आप सोचिए कि कितनी फ़ायदेमंद ये नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी में चलते चलाते एक बात अर्ज़ करूँ कि मगरिब की नमाज के बाद अगर हो सके तो आप गुस्ल का भी एहतमाम करें। मौसम अगर साजगार रहे आप अपने आप को पहले तौल लीजिए। ऐसा ना हो कि आप गुस्ल करें उसके बाद बजाय आप शिफायाब होने के आप बीमार हो जाएं, यानी तबीयत सही नहीं है, बुखार में है, आपको सर्दी है, खांसी है, आपका मर्ज बढ़ सकता है। तो ऐसी सूरत में आप ताज़ा वजू करके ये नमाज अदा करें। क्या? जिसको तहियतुल वजू बोलते हैं। ताज़ा वजू करें और ताज़ा वजू करके आप 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ें। इसकी भी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अभी तो बातें होती रहेंगी, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना है और उससे पहले इसकी तैयारी करें। इंशाअल्लाह इस बार ये शब बारात इतना खुलूस के साथ हम लोग अदा करें कि अल्लाह ताला हम लोगों के पिछले तमाम खताओं को माफ़ कर दे और हम लोग ऐसे पाक हो जाएं जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन सिला जनाब अज़ीमुल्लाह साहब के आबा व अजदाद ख़ानदान रिश्तेदार से और नबी की उम्मत से जितने अफराद मोमिन और मोमिना दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए।